50 साल के बाद एक बात बताऊं, बड़ा सीक्रेट है। आफ्टर 50 years you lose 1% मसल एवरी ईयर। एक बड़ा गड़बड़ काम हो गया। वो स्टेप्स गिनते, सर मैंने 3000 स्टेप्स गिन लिए। अरे भाई स्टेप्स तो ठीक है, पर आपने स्टेप यहाँ से यहाँ तक 10 कदम, यहाँ से यहाँ तक 10। एक 24 साल का लड़का है, पतला दुबला है, पूरी जिंदगी पतला दुबला रहा, पर उसको 24 साल में ब्लड प्रेशर हो गया। वो जब नौकरी गया, IAS के लिए गया, वहां पे उसका जब वो हुआ मेडिकल, तो उसको BP निकला और एकदम ही वाज स्टंट कि यार मैं तो एकदम BMI 22 है, मेरा फिट हूँ। योर बिगेस्ट बेनिफिट इज योर बोन्स। अगर आपके 70 पे बोन्स फिट है, 80 पे बोन्स फिट है, यू आर एज यंग एज ए 20-year-old। लेकिन अगर डॉक्टर अभी से भी आदतें सुधर जाएं कुछ, तो कुछ बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जो हो सकता है कि तब तक ठीक हो जाए। बिल्कुल। एंड देयरफॉर द स्कूल एजुकेशन इंक्लूड्स फर्स्ट 10 years ऑफ लाइफ इज मोर ऑफ हेल्थ एजुकेशन देन बुक्स। तो मेरी अपनी अगर कोई समझ काम में आए तो 10 साल तक सारे स्कूल्स के अंदर हेल्थ इज नंबर 1, एजुकेशन विल फॉलो। अब वो खेलने वाले बच्चे नहीं, दौड़ने वाले बच्चे नहीं, सिर्फ ये करने वाले रह गए। अब तो यही चल रहा है, पहले तो फिर भी बाहर आउटडोर एक बड़ा गड़बड़ काम हो गया। वो स्टेप्स गिनते, सर मैंने 3000 स्टेप्स गिन लिए। अरे भाई स्टेप्स तो ठीक है, पर आपने स्टेप यहाँ से यहाँ तक 10 कदम, यहाँ से यहाँ तक 10। अनलेस यू हैव डन एट लीस्ट 45 minutes of exercise, means sweating plus 45 minutes, there is no good health। 45 नहीं 30 मिनट तो करनी चाहिए after sweating, and that does not happen। Just walking and counting steps, my friends, may help some who have done brisk walk for 10 kilometers, but may not help who have done 20-30 times छोटा छोटा छोटा। यानी सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। दोनों एरोबिक एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों हो। 50 साल के बाद एक बात बताऊं, बड़ा सीक्रेट है। आफ्टर 50 years you lose 1% मसल एवरी ईयर। तो जैसे आपकी मसल इतनी थी, अब आप वो फेमस जो है ना सिल्वेस्टर, उसको देखिए जो बॉडी बिल्डर था, US का नंबर 1 कैलिफोर्निया गवर्नर। As the things go by, your muscles will come down 1% per year. Therefore, invest in your muscles and bone much earlier. And those who are 40, 50, 60, please invest so that you gain at least 1% muscle or more per year. Don't lose it. That will keep you young. Your biggest benefit is your bones. अगर आपके 70 पे bones fit है, 80 पे bones fit है, you are as young as a 20-year-old. So keep your bones young. Using them, use your joints। डॉक्टर मुझे आपकी इस बात से 2 चीज़ें याद आ गई जो मुझे आपसे पूछनी है। एक तो मेरी दोस्त है, वो बहुत स्किनी है, मतलब हम तो फिर भी हेल्दी हैं, लेकिन वो बहुत स्किनी है। वो ज़्यादा वॉक भी नहीं करती। वो कहती है कि भाई मैं तो ऑलरेडी बहुत पतली हूँ, मुझे तो वेट लॉस करना ही नहीं है, चलने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा कि वो खाती बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बाहर की चीज़ हो, चाहे नॉर्मल घर का भी खाना हो, तो उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब हमसे तो डबल ही रहता है, बट फिर भी दिखता नहीं है। मतलब शी लुक्स वेरी फाइन, शी लुक्स वेरी कूल। तो मतलब क्या यहाँ पर आपको लगता है कि जो दिख रहा है वही अच्छा है? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और कई लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। उनमें से ये हो सकती है आपकी फ्रेंड खुशकिस्मत हो। पर मैं ओबेसिटी को 4 तरीके के पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला, ओबीज मेटाबॉलिकली अनहेल्दी, ओबीज एंड मेटाबॉलिकली हेल्दी। मतलब मोटा है पर फिट है ना? हाँ। तो हर मोटा आदमी खराब नहीं होता। देन नॉर्मल वेट और लीन मेटाबॉलिकली अनहेल्दी, नॉर्मल वेट एंड लीन मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है, पतला दुबला पर मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। और इस बुक में एक स्टोरी मैंने दी है यंग की, और एक अभी और देखा मैंने उससे भी यंग। एक 24 साल का लड़का है, पतला दुबला है, पूरी जिंदगी पतला दुबला रहा, पर उसको 24 साल में ब्लड प्रेशर हो गया। वो जब नौकरी गया, IAS के लिए गया, वहाँ पे उसका जब वो हुआ मेडिकल, तो उसको BP निकला और एकदम ही वाज स्टंट कि यार मैं तो एकदम BMI 22 है, मेरा फिट हूँ। And the reason for that was that he inherited those genes. Okay. So now to make it simple, there are 3 types of people. One, you are first generation overweight. मेरे पेरेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, मैं ही अपने कर्मों से, अपने स्टाइल से मोटा हो गया। I will remain healthy. I may not get diseases. You are metabolically
healthy, overweight, obese. But my next generation and the next generation, उनका जरा सा भी overweight हुए, उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती। Now your friend जो पतली दुबली है और मोटी नहीं होती खाने से, she may be first generation lucky person. But if she eats more, you should get her blood test done. I mean, she should get her blood test done sometimes. If she is healthy, she is amongst the luckiest person. She should remain in the green lane, should not insult her body. This is what the thing I want to give. There are very few people today, maybe 30% of Indians who are in the green lane. Green lane मतलब पेरेंट्स भी ठीक थे, ये भी इनकी भी है, और मैं भी ठीक हुआ हूँ पैदा। तो अब भगवान ने जो दिया है उसको बिगाड़ो नहीं, वो नियामत मिली है, अच्छी किस्मत मिली है, उसको बिगाड़ो नहीं। पतली रहती है, but that doesn't mean she should insult, because if she wants to have next generation healthy, she has to be good. अब वो क्यों नहीं मोटी होती? बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म अभी तक नहीं। पर कई लोग हैं उनको पानी घी की तरह लगता है। बिल्कुल, जरा ये बहुत समस्या है डॉक्टर। समस्या, इतना सा खाते हैं, दूसरी इतना खाती है, और मैं इतना सा, मैं मोटी हो जाती। 2 पार्टी में गए आप और मोटे हो गए। दिस इज बिकॉज you are the third generation maybe from your parents who may have diabetes, blood pressure, heart problem. मेरे पेरेंट्स हुए तब मैं। The third generation behaves much aggressively. जैसे किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ 50 साल पे, उसके डॉटर को हो सकता है 30 साल पे, और उसकी डॉटर को हो सकता है 20 साल पे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, these are walking genes. The gallbladder stone is a reflection of fat in the liver, bad bile. एंड जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है उसे ध्यान रखना है कि 10 से 15 साल बाद अगर मेरा लिवर में फैट है तो मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम सब हो सकते हैं। तो गॉल स्टोन इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर मेटाबॉलिक इल हेल्थ। देयरफॉर ऑल दोज, एंड भारत में 10% तक में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। तो मैं चाहूँगा वो सारे लोग जो सुन रहे हों, गॉल ब्लैडर इज नॉट सेपरेट, इट इज़ पार्ट ऑफ लिवर, इट इज़ पार्ट ऑफ अनहेल्दी बाइल। तो ठीक रखना पड़ेगा। डॉक्टर, यहाँ पर जब हम हेल्दी होने की बात करते हैं, आपने बोला कि या तो 30 मिनट्स या एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लोग जिम जा रहे हैं। आप दुखी तो नहीं हो इससे? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है मुझे तो ऑफिस में जिम है ना भारत? हाँ बिल्कुल है, जिम है। अच्छा, उसमें आप काउंट करना कितने लोग जाते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर देना। बिल्कुल, कितने जाते हैं, और आपके इस प्रयास के बाद में क्या 100% हो गया। आई विल फील सो हैप्पी कि Navbharat Times has now become 100% fit and healthy, trim, slim, healthy, active.